हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। तो स्क्वायर वाला हमने पार्ट किया था, उसके बाद आता है आपका क्यूब वाला पार्ट। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या जो इस चैप्टर में आपके क्वेश्चन हैं वो सब हम करेंगे। तो नाउ क्यूबिक नंबर्स। अब हमने अभी तक हमने देखा था स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर में क्या था, किसी भी नंबर को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता था, ठीक है। और उसको लिखते कैसे थे, जैसे अगर 2 को 2 टाइम्स 2 का पावर 2, ठीक है। क्यूबिक में क्या होगा, आपको सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए क्या होगा 2 की पावर 3। तो ये हो गया 2 की क्यूब, ठीक है। तो क्यूबिक नंबर में यही होगा, जो नंबर दिया होगा उसको आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। नाउ यू नो द वर्ड क्यूब फ्रॉम जियोमेट्री। क्यूब का आपको पता है इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अ क्यूब इज अ सॉलिड फिगर ऑल ऑफ हुज ऑल साइड्स मीट एट द राइट एंगल। और हमेशा सारी साइड्स किस में मिलती है, राइट एंगल पर। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मेक अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। कि कितने जो है 1 सेंटीमीटर के क्यूब लगाने पड़ेंगे कि आपके 2 सेंटीमीटर की जो है आपकी साइड या वो जो है एक क्यूब बन जाए। तो कितने हो गए 1 2 3 4। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 लगाने पड़े। नाउ सेम इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर वाले के हमें कितने लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ देखो 2 2 थे, तो यहाँ पर एक एक और ऐड हो जाएगा। सेम यहाँ भी एक एक और ऐड होगा और इनके पीछे भी एक एक लाइन और ऐड होगी। कंसीडर द नंबर्स 1 8 एंड 27। दीज नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। ये क्या है, परफेक्ट क्यूब्स है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर थे। परफेक्ट स्क्वायर क्या थे, जब हम किसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसका जो आंसर आ रहा था, जैसे कि 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का। अगर हम 3 का देखेंगे तो 9। इसी तरह से ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब होते हैं। जब 1 की 1 टाइम्स 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। इज 9 इज अ क्यूब। तो क्या 9 एक क्यूब है, सो नहीं। 2 का क्यूब आपका 8 आ रहा है और 3 का क्यूब देख रहे हैं तो 27 आ रहा है। तो 9 तो उसमें बीच में कहीं पर आ ही नहीं रहा, तो 9 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 10 से लेकर 26 तक कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। पहले 8 है, उसके बाद में डायरेक्ट 27 है। नाउ कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन अ क्यूब विद एन एज ऑफ लेंथ ऑफ 4 यूनिट, जिसकी लेंथ जो है 4 यूनिट है। सो इट हैज़ 64 यूनिट क्यूब्स, क्योंकि इसमें 64 यूनिट क्यूब्स होंगी। क्यों, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। हर तरफ से क्या है 4 4 है, तो कितना हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो 64 हो जाएगा। ईच स्क्वायर लेयर हैज 16 यूनिट क्यूब्स। हर एक में जो है 16 यूनिट क्यूब्स होंगी। एंड देयर आर 4 सच लेयर। और इसी तरह की कितनी लेयर्स है, 4 लेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4, इधर से भी 4 हैं, इधर से भी 4 हैं, और अगर आप हाइट वाइज या ऐसे भी देखेंगे तो भी 4 4 हैं। तो इसलिए 4 टाइम्स 4 की मल्टीप्लाई 65। अगर इसी तरह से आपको 5 का निकालना है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 क्यूब्स हो जाएंगे। तो यहाँ इन जनरल क्या हो जाएगा, फॉर एनी नंबर n, कोई भी आप नंबर ले रहे हैं n, वी राइट द क्यूब। अगर हमें क्यूब लिखना है उसका तो वो होता है n इंटू n इंटू n, डेट इज इक्वल टू n क्यूब। ओके, नाउ वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। तो ये टेबल हमें कंप्लीट करना है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। तो ये सारा क्यूब आपको दिया है यहाँ पर। अब देखो इसमें क्या चीज़ है, 1 का अगर क्यूब कर रहे हैं तो आंसर भी 1 ही आ रहा लास्ट में। जैसे 11 का किया तो 1 आया लास्ट में, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 5 का कर रहे हो तो लास्ट में 5 आएगा, ठीक है। 6 वाला करोगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 4 वाला कर रहे हो तो लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। 9 कर रहे हो तो लास्ट में क्या आ रहा है, 9। और 10 वाला या 0 वाला करोगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, 0। अब दूसरी चीज़, 8 का जब आपने क्यूब किया तो आंसर लास्ट में आया 2। सेम 18 का किया तो 2, और 2 का किया तो 8। यानी कि 8 का अगर क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट 2 बनेगी, और 2 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या बनेगी, 8 बनेगी। सेम 7 और 3 के साथ है। 3 का अगर क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट बनेगी 7, और 7 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट बनेगी 3। इस तरह से आपके यहाँ पर चलेंगे। So what pattern do you notice in the table above? So the last digit of a cube can any digit, वो कोई भी digit हो सकती है। क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 1, तो जिसकी एंडिंग में 1 है तो आंसर भी 1 में आ रहा है लास्ट डिजिट में। 2 से एंड हो रहा है तो आंसर आ रहा है 8 में। अगर 3 से एंड हो रहा है तो आंसर आ रहा है 7 में। अगर 4 से एंड है तो 4 ही आंसर है। 5 से एंड है तो 5 आंसर है। 6 से एंड है तो 6।
और 7 में अगर एंड हो रहा है, लास्ट में 7 है तो आंसर में लास्ट में 3 है, 8 में एंड है तो लास्ट में 2 है, और 9 से एंड है तो लास्ट में 9 है, 0 से है तो 0। नाउ वी नो डेट 0, 1, 4, 5, 6, 7, 9 आर द ओनली लास्ट डिजिट फॉर द स्क्वायर। तो क्या ऐसा ही कुछ क्यूब के लिए है? तो क्यूब में सारी की सारी डिजिट आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। Similar to square, can you find the number of cube with 1 digit, 2 digit and 3 digit, and what do you observe? So 1 digit वाले आपके 2 बनेंगे, 2 digit वाले आपके 2 बनेंगे, 3 digit वाले ज़्यादा बन सकते हैं। So the number of cube in a given range of digit is not regular as square, square की तरह regular नहीं है। कैन ए क्यूब एंड विद एग्जैक्टली जीरोज, 2 zeros? क्या किसी नंबर का अगर आप क्यूब करते हैं तो लास्ट में क्या सिर्फ 2 zeros आ सकती हैं? तो ये तो कभी नहीं होगा। जैसे अगर हम 3 का क्यूब करेंगे, सॉरी 10 का क्यूब करते हैं तो 3 zeros आ रही हैं। सो नो, फॉर अ नंबर टू एंड इन 0 इट मस्ट बी मल्टीपल टू 10, 10 का मल्टीपल होगा। एंड द क्यूब ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 10, जैसे कि 10, 20, 30 विल हैव अ नंबर ऑफ 0 डेट इज मल्टीपल ऑफ 3। फॉर एग्जाम्पल 10 का क्यूब 1000, 3 zeros है। 20 का क्यूब 8000, 3 zeros है। सो ये इम्पॉसिबल है कि एक परफेक्ट क्यूब में एग्जैक्टली 2 0 हों। नाउ टैक्सी कैब नंबर, अब ये क्या है? वंस व्हेन श्रीनिवास रामानुजन जो मैथमेटिशियन है बहुत बड़े, वर्किंग विद G.H. हार्डी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, हार्डी हैड केम टू विजिट, वो विजिट करने के लिए आए थे रामानुजन को क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे। व्हेन ही वॉज इल, हार्डी हैज़ रिडन इन अ टैक्सी कैब नंबर 1729। तो जब वो आ रहे थे तो उन्होंने एक टैक्सी का नंबर देखा जिसका नंबर था 1729, एंड ही रिमार्क दैट 1729 वॉज रदर अ डल नंबर, और उन्होंने बोला कि ये तो एक बहुत ही डल नंबर है। एडिंग दैट ही होप डैट दिस वॉज नॉट अ बैड साइन, उसे लग रहा था कि भाई ये ऐसे ही गंदा सा नंबर मुझे लग रहा है, डल नंबर है, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, में से अशुभ वगैरह ना हो जाए। रामानुजन इमीडिएटली रिप्लाई करते हैं, नो हार्डी, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ये सबसे छोटा नंबर है, डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ 2 क्यूब्स, 2 नंबर के क्यूब में। जैसे कि एक तो आप इसको लिख सकते हो 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, ये लिखेंगे तो ऐड करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, और 9 का क्यूब और 10 का क्यूब करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। यानी कि सबसे छोटा नंबर है जिसको 2 अलग अलग तरीके से आप दिखा सकते हैं क्यूब के सम में। बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी 1729 हैज सिंस बीन नोन एज द हार्डी रामानुजन नंबर, तो इसको इसलिए इस नंबर को इस नाम से जाना जाता है। एंड नंबर्स डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 क्यूब, और जो नंबर इसी तरह से 2 नंबर के क्यूब के ऐड के रूप में आपको दिखा सकते हैं उनको हम बोलते हैं टैक्सी कैब नंबर्स। ठीक है, 2 अलग अलग तरीके से, जैसे एक ही हो गया, एक ही हो गया, 2 अलग अलग हो गया, तो इस तरह से अगर आप किसी भी नंबर को दिखाते हैं तो दीज नंबर आर कॉल्ड टैक्सी कैब नंबर्स। The next 2 taxi cab numbers after 1729 are 1404 and 13832. Find the 2 ways. अब इनके लिए आपको 2 ways फाइंड आउट करने की कौन से 2 ways से आप इनको क्यूब के सम के रूप में दिखा सकते हैं। एक का हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब, इन दोनों का क्यूब करोगे तो आंसर आएगा ये। दूसरा है 9 का क्यूब एंड 15 का क्यूब करेंगे तो भी आंसर 4104 आएगा। सेम इसी तरह से 13832 इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 क्यूब प्लस और 24 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 24 का क्यूब ये होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10। सेम इसको 18 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब भी लिख सकते हैं तो आंसर आ जाएगा ये। हाउ डिड रामानुजन नो डैट, तो उन्हें कैसे पता चला? वेल ही लव्ड नंबर्स, ऑल थ्रू हिज लाइफ he tinkered with numbers. During Ramanujan's time in Cambridge, his colleagues often marveled at his ability to see deep pattern in numbers that seemed arbitrary to others. जो दूसरे लोगों को नॉर्मल लगता था वो रामानुजन उसमें बहुत ही जो है अलग अलग चीज़ें या अलग अलग पैटर्न ढूंढ के ले आते थे नंबर में। उनके जो कलीग थे जॉन लिटलवुड वन सेड एवरी पॉजिटिव इंटीजर वॉज वन ऑफ हिज पर्सनल फ्रेंड। तो रामानुजन के लिए बोलते थे कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं ना, इंटीजर्स हैं, वो सब तुम्हारे दोस्त हैं। नाउ परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। अब परफेक्ट क्यूब और कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स में क्या जो है इनका एडिशन है या क्या इनके बीच में क्या रोल है? तो कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैव अ रोल टू प्ले विद क्यूब्स टू। अब जैसे हमने उसमें देखा क्यूब्स में भी इनका है। लुक एट द फॉलोइंग, जैसे 1 अकेला लिया, उसके बाद 3 और 5 लिया तो 8 बन गया, 2 का क्यूब बना। अब इससे नेक्स्ट नंबर लेने, ये नहीं, पहले 1 था
फिर 3 और 5 लिया। अब इससे आगे 3 नंबर लेंगे हम, 7, 9 एंड 11। ये नेक्स्ट जो है ओड नंबर से 3 का क्यूब बन गया। अब क्या लेंगे, 4 नंबर्स लेंगे, 13, 15, 17, 19। तो इस तरह से चलेंगे तो आपका ये क्यूब बनता रहेगा। लेटर इन दिस सीरीज वी गेट द फॉलोइंग सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। तो हमें ये जो है ये सेट मिलेगा कंसेक्यूटिव नंबर का, 91, 93, 95, 97, इस तरह से ये चलते रहेंगे। कैन यू टेल वट दिस सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो है किनका सम होगा। 1, 1 का क्यूब, 2, 2, 2 नंबर्स हैं तो 2 का क्यूब हो गया, 3 नंबर्स है तो 3 का क्यूब हो गया, 4 नंबर्स है तो 4 का क्यूब है, 5 नंबर्स है तो 5 का क्यूब है। तो इसमें कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नंबर्स हैं तो क्यूब भी कितने का होगा, 10 का। तो 10 का क्यूब है तो आंसर क्या होगा, 1000। नेक्स्ट आता है क्यूब रूट। वी नो डैट, अब देखो हमने देखा था स्क्वायर वाला, ठीक है, इसको हमने इस तरह से किया। अब इसका अगर मुझे 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं क्या करती थी कि इसका स्क्वायर रूट है 2। अब इसी तरह जब क्यूब होता है तो क्यूब का क्यूब रूट भी होता है। जैसे 8 है, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। अगर मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है तो क्या होगा, जो रूट वाला था आपका स्क्वायर रूट वाला वो लगाएंगे और उसके आगे 3 लिखेंगे। यानी कि ऐसा नंबर जिसकी आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर 8 आए, तो वो आपका नंबर क्या है, 2 है, 2 की पावर 3, फिर ये 3 से ये पूरा कट जाता है और आंसर क्या रहेगा, 2। सो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2। सिमिलरली 27 का क्या हो जाएगा, 3। 1000 का क्या होगा, 10। ठीक है, यहाँ पर 10 आएगा। इन जनरल क्या हो जाएगा, n की पावर अगर 3 है और उसका क्यूब रूट निकालना है आपको, सो डेट विल बी n। लेट अस चेक इफ 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या ये परफेक्ट क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करते थे, 333 एंड 555। सो इनके जो है आप ग्रुप बनाएंगे, ये 3 का एक ग्रुप बनेगा। अब स्क्वायर रूट में हम क्या कर रहे थे, 2 का ग्रुप बना रहे थे, तो क्यूब रूट में कितने का बनेगा, 3 का। तो 3 का एक ग्रुप बना, ये 3 का एक बना, तो आंसर आ गया 15। तो ये क्या है, 15 का क्यूब परफेक्ट क्यूब है। अनदर वे, दूसरा जैसे अभी मैंने बताया उसी तरह से। सो क्या 500 भी परफेक्ट क्यूब है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम उसका क्या करेंगे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो निकालेंगे। अब देखो ये तो क्यूब हो गया, इस 3 का तो क्यूब बन गया, लेकिन इसका तो बन ही नहीं रहा, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब के लिए हर एक नंबर 3 बार होना चाहिए। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। अब किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब, उसके क्यूब का। जैसे 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2, और 4 के क्यूब यानी 64 का क्या होगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यानी कि 2 आपका कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है। 6 का हो गया 2 इंटू 3, ठीक है। अब 6 के क्यूब का निकालना है, तो आपके क्या होंगे, जो 2 है वो भी 3 टाइम्स होगा और जो 3 है वो भी 3 टाइम्स होगा। जैसे 15 क्या हो गया, 3 एंड 5, 3 इंटू 5 इज 15। सो 15 का क्यूब का अगर आपको निकालना है तो 3 भी आपका 3 टाइम्स होगा और 5 भी 3 टाइम्स होगा। 12 है, 12 के क्यूब का अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये एक ट्रिक यहाँ बता रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 3 टाइम्स लिखना है, दूसरा 2 भी 3 टाइम्स लिखना है और फिर 3 को 3 टाइम्स लिखना है। ऑब्जर्व दैट ईच प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर अपीयर्स 3 टाइम, 3 बार आ रहा है। फाइंड द क्यूब रूट, इसका क्या होगा, सॉरी 8 नहीं होगा, सॉरी इसका होगा आपका 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, देन इसका होगा 8 और ये होगा आपका 9। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे 9 9 ज़ा 81 और 81 की 9 से करेंगे तो ये आएगा, 8 8 ज़ा 64, 64 की 8 से करेंगे तो ये आएगा। क्यूब रूट ऑफ दिस, तो ये ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन किया 61 का, ये हो गया। ग्रुप फैक्टर किए तो बन गया 4, सेम 4 5 1 2 का ग्रुप फैक्टराइजेशन। 3 3 के ग्रुप में उन्हें क्या करना है, आपको तोड़ देना है, 2 4 6 8। ठीक है, नाउ सेम 7 के लिए आप करेंगे 729 के लिए, तो 2 ग्रुप बन गए आपके के जो है 2 ग्रुप बन गए। सो 3 इंटू 3 आंसर क्या हो जाएगा, 9। सक्सेसिव डिफरेंस, वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स गिव द सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर का सीक्वेंस ये दे रहा है। Observe the figure below where the difference are computed successively है perfect square के लिए। After 2 level all the differences are the same, सारे के सारे difference क्या है, सेम है। जैसे कि 1 4 9, तो इनके बीच का डिफरेंस देखो 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, ये क्या है, आपके स्क्वायर्स थे। अब स्क्वायर का डिफरेंस जो है सेम है, अब इनको भी अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो इनका डिफरेंस भी सेम आ रहा है ना।
कंप्यूट सक्सेसिव डिफरेंसेस ओवर लेवल फॉर परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब के लिए भी देख लो, तो जैसे कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है 7, फिर 27 और 9 का देखेंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है। 64 और इनका देखेंगे तो इस तरह से सारा डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो सेम पैटर्न अब हमें इसमें देख कर बताना है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले क्या है आपका 1, 8, 27, 64, 125 एंड 216। तो इनके बीच का डिफरेंस हमें लिखना है, अभी अलग यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस है 7, देन इन दोनों का 19, उसके बाद में है 37, 61 एंड 91। नेक्स्ट अब इनके बीच का हमें डिफरेंस बताना है कि कितना कितना आ रहा है। हमें तब तक करना है जब तक कि सेम डिफरेंस ना आ जाए। सो यहाँ पर है 12, 18, 24, 30। अब जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे ना यहाँ पर आकर, तो सबका आएगा 6, 6 का डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा था, इसी तरह से परफेक्ट क्यूब में भी जो है 3 के बाद में सेम डिफरेंस यहाँ आ जाता है। नाउ अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। The first known list of preferred squares and perfect cubes, perfect squares and perfect cubes was compiled by the Babylonians as back as 1700 BC. These lists found on clay tablets पर इस तरह से मिली थी, were used to quickly find square roots and cube roots, ताकि easily जो है square root और cube root find out की जा सके इन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग लैंड मेजरमेंट में, खासकर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन वगैरह जो होते थे या बाकी के एरिया जहाँ पर ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन कंपलसरी थी या नेसेसरी थी। इन एंशियंट संस्कृत वर्क्स द टर्म वर्ग यूज होता था किसके लिए, स्क्वायर रूट के लिए। वॉज यूज बोथ फॉर द स्क्वायर फिगर्स और इट्स एरिया, दोनों के लिए, एज वेल एज द स्क्वायर पावर एंड द टर्म घन किसके लिए, क्यूब के लिए यूज होता था। वॉज यूज बोथ द सॉलिड क्यूब्स एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इट सेल्फ 3 टाइम्स। जब भी आप किसी नंबर की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई की, तो इसका मतलब क्या है कि मैं 2 का क्या निकाल रही हूँ, घन निकाल रही हूँ। अगर मैं 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ उस नंबर की, सो डैट मीन्स मैं इसका वर्ग निकाल रही हूँ। The fourth number was called Varga Varg. These terms were used in India at least for the 3rd century BCE. 3rd century तक यूज होती रही। Now Aryabhatta 499 CE state a square figure of 4 equal sides. तो एक स्क्वायर फिगर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, एंड द नंबर रिप्रेजेंटिंग इट्स एरिया, और इसकी जो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जो नंबर, उसे बोला जाता है वर्ग। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल क्वांटिटीज, 2 इक्वल क्वांटिटी की जो प्रोडक्ट है उसे भी क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। थस द टर्म वर्ग फॉर स्क्वायर पावर हैज इट्स ओरिजन, तो उसकी क्या है, ओरिजन है इन द ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्क्वायर फिगर। वाई इज दिस वर्ड रूट, तो ये जो रूट है द स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हम बोलते हैं, यूज फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशन। सो इट इज बिकॉज इन एंशियंट इंडिया द संस्कृत वर्ड मूल, इसे क्या बोला जाता था, मूल, मीनिंग रूट ऑफ अ प्लांट, बेसिस, कोज, ओरिजन एक्सेट्रा, वॉज यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ टेकिंग रूट्स। तो मूल का यूज किया जाता था उसके लिए ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। इन संस्कृत वर्गमूल, अगर वर्गमूल बोला गया डेट मीन स्क्वायर रूट की बात हो रही है। द बेसिस, कोज, ओरिजन ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब बात हो रही है यहाँ पर। वॉज यूज फॉर स्क्वायर रूट, वर्गमूल का मतलब कि कहाँ से वो ओरिजन हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायर रूट मतलब हो गया। घन मूल किस लिए है, क्यूब रूट के लिए यूज होता था। दिस यूज ऑफ मूल, जो ये मूल का यूज होता था फॉर द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स, वॉज सब्सिक्वेंटली एमुलेटेड इन अरेबिक एंड लेटिन थ्रू देयर कोरस्पॉन्डिंग वर्ड्स फॉर द रूट अ प्लांट। तो धीरे धीरे वो इसको एज ए, उन्हें सोचा कि ये प्लांट की जो रूट है उसके लिए बात कर रहे हैं, जिदर एंड रेडिक्स रेस्पेक्टिवली। द टर्म मूल फॉर रूट हैज बीन यूज्ड इन इंडिया एट लीस्ट फ्रॉम द 1st century BC। अनदर टर्म, जो दूसरी टर्म है जो यूज हो रही है, पद क्या है, फुट, ठीक है, मतलब पाँव के लिए भी उसका पद का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में जैसे मूल है या पद है, उनके अलग अलग मीनिंग थे। मूल का मतलब कोई चीज़ कहाँ से शुरू हुई, सेम पद का मतलब भी कहाँ से शुरू हुई। लेकिन जब इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो उन्हें मूल का मतलब लगा कि एक ही वर्ड उन्होंने पता था कि मूल प्लांट होती है, रूट होती है। सेम पद के लिए भी उन्हें लगा कि ये तो पाँव के लिए यूज़ होता है, तो उसे फुट बोला जाने लगा। ब्रह्मपुत्र एक्सप्लेन्स, तो सॉरी ब्रह्मगुप्ता वो एक्सप्लेन करते हैं द पद
यानी कि जो रूट है ऑफ आकृति यानी कि स्क्वायर इज दैट ऑफ विच इट इज अ स्क्वायर, कि वो जो स्क्वायर है उसी की वो मतलब उसका रूट कहाँ से शुरू हुआ वो है। अब आते हैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। नाउ फिगर इट आउट वाला पार्ट है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दीज। अब इनका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ किया 27 एंड 1000। 27 का 3 इंटू 3 इंटू 3 और 1000 का 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5। उसके बाद ईजिली कर सकते हैं, ग्रुप बन गए तो 3 का एक। अब इसमें से जब ग्रुप बनते हैं ना आपको एक ही लेना, जैसे 3 का एक ग्रुप बना तो आप 3 को एज 1 यूज़ करेंगे, सेम 2 को भी एज अ 1 यूज़ करेंगे और 5 को भी एज अ 1 यूज़ करेंगे और आंसर होगा 30। नेक्स्ट है 10648, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो जिस तरह से नॉर्मली करते हैं वो 2 2 2, ये हो गया एक और एक ये। सो 2 का क्यूब 11 का क्यूब। सो 2 ग्रुप बने। अब जब ये 2 ग्रुप बनते हैं तो इन 2 को आप एज इट इज़ एक ही 2 लेंगे और इन 11 को एक 11, तब आपको क्यूब रूट पता चलेगा। क्यूब फाइंड आउट करना है तो हम उसकी 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, और जब क्यूब रूट फाइंड आउट करना होता है तो उन तीनों पॉइंट्स को, जैसे यहाँ पर ये 3 बने हैं तो इन तीनों को हम एज ए 1 डिजिट या 1 यूनिट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय दिस टू मेक इट अ क्यूब। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया। सो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट हुआ हमारा ये, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 ये बन रहा है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा। तो अब इन 3 का ग्रुप तो बन गया, यहाँ नहीं बन रहा, तो इस ग्रुप के लिए क्या चाहिएगा, 1 और 7 हमें यहाँ पर चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई भी किससे करनी पड़ेगी, एक 7 से। स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन, तो ये फॉल्स है। व्हेन यू क्यूब एन ओड नंबर, अगर आप जैसे 3 का अगर क्यूब कर रहे हैं तो डैट मीन्स उसकी 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर कितना आ रहा है 27। तो वो कैसे क्यूब हो गया, वो क्यूब नहीं है। यू मल्टीप्लाई इट बाय इट 3 टाइम, सो वो ओड आ रहा है, इवन नहीं आ रहा है। ओड ओड की मल्टीप्लाई ओड, और ओड 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 की मल्टीप्लाई भी क्या होगी, ओड होती है। नाउ सो द क्यूब ऑफ एन ओड नंबर इज ऑल्सो ओड, नॉट इवन। नेक्स्ट है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8, सो ये भी फॉल्स है। सो द क्यूब ऑफ ऑल द नंबर्स, तो जो भी नंबर जिनके लास्ट में यूनिट डिजिट 2 होती है उनका अगर आप क्यूब करेंगे तो आंसर आपका यूनिट डिजिट हमेशा 8 ही आएगा। जैसे 2 का क्यूब 8, 12 का क्यूब लास्ट में 8 आ रहा है, 22 का क्यूब भी लास्ट में 8 है। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, सो क्यूब ऑफ, ये भी फॉल्स है, क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव अ मिनिमम, उसके मिनिमम 4 डिजिट होते हैं। जैसे 10 हो गया, 10 सबसे छोटा जो है आपका 2 डिजिट का नंबर है, इसका क्यूब करेंगे तो आप 1000 मिलेगा, यानी कि 4 डिजिट हो गया विच हैज़ 4 डिजिट, तो ये भी फॉल्स हो गया, 2 डिजिट का नहीं होगा। नाउ द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। अब देखो सबसे बड़ा नंबर हम देख लेते हैं, सबसे बड़ा 99, इसमें कितने डिजिट आ गए, 6 आ गए, तो मैक्सिमम 6 डिजिट आ सकते हैं, 7 नहीं, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। नाउ क्यूब नंबर्स हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो इनके ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। देखो 27 के ओड नंबर है, ठीक है, 64 के देखो इसके तो इवन नंबर है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। क्यूब नंबर्स के जो है फैक्टर्स ओड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। यू हैव टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन कि ये जो है किसका क्यूब है या क्यूब रूट है, सॉरी। सो इसका हमें करना है, एंड किससे हो रहा है, 1 से, 1 से एंड हो रहा है, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि इसकी लास्ट में क्या आएगा, 1। हमें 10 का क्यूब पता है, 2 का क्यूब पता है, तो यानी कि इनके बीच में होगा 10 और 20 के बीच में ही। 10 का आपका हो जाएगा 1000, 20 का हो जाएगा 8000, इनके बीच में होगा। इनके बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें लास्ट में 1 आता है, तो इनके बीच में देखो ये 10 का था, ये 20 का था, कौन कौन से डिजिट आते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब इनमें 1 में लास्ट में 1 किस में आ रहा है, 11 में, तो ये किसका क्यूब रूट होगा, 11 का। सेम इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसे ये भी इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो अब देखना है 3 कब आता है, जब 7 का क्यूब रूट निकालते हैं तब 3 आता है। सो 11 से 20 के बीच में कौन सा नंबर है जिसमें लास्ट में 7 आता है, 17, तो 17 वो नंबर है लास्ट आपका, सॉरी नेक्स्ट ये दिया है। अब लास्ट में 7 आ रहा है तो मतलब इसमें 3 होगा, ठीक है, यानी कि एंड 3 से होगा जो भी इसका क्यूब रूट है वो। अब पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये 10 और 20 के बीच में है, नहीं, क्योंकि ये तो 12000 है, तो 20 और 30 के बीच में। सो 20 और 30 के बीच में वो नंबर जिसमें लास्ट में 3 आता है, 21, 22, 23, तो आंसर क्या हो जाएगा, 23। सेम यहाँ पर 3 2 4 7
6 8, लास्ट में 8 आ रहा है तो डेट मीन्स 2 होगा। तो सेम वो 30 और 40, 30 का आंसर जो है आपका 27,000 है और 40 का 64,000 है, तो इनके बीच में ही होगा। अब देखो इसमें क्या हो गया, 31 32 33 34 35 36, मुझे चाहिए वो नंबर जिसके लास्ट में 2 आता है, तो वो क्या है 32, तो इसका आंसर भी क्या होगा 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, अब इसमें से बड़ा कौन सा है, तो आपको दिया है 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब। अब आपको इन चारों में से एक बताना है कौन सा ग्रेटेस्ट है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 प्लस 67 और इनकी जो है आपने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर। देन यहाँ पर भी 1 प्लस 43 इंटू 43 मल्टीप्लाई बाय 3, सेम 67 माइनस 62। अब यहाँ पर क्या आ गया है, स्क्वायर आ गया है। यहाँ क्या आया था, क्यूब आया था, तो हमने यहाँ पर प्लस किया है एक नंबर एक्स्ट्रा उसमें, यानी कि इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है। इसमें क्या किया है, दोनों स्क्वायर हैं तो दोनों को प्लस किया, सेम यहाँ पे दोनों को प्लस किया, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर आपका क्या बनेगा। अब इसके लिए हमने क्या किया, फॉर द अबव वी कैन सी 63 क्यूब माइनस 66 का क्यूब इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि यहाँ पर ये रूल लगा है n+1, 1 का क्यूब माइनस n का क्यूब, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 1 प्लस n+1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये रूल यहाँ पर लगाया गया है, दूसरे वाला ये लगा है n+1 माइनस n का स्क्वायर, ठीक है, जो कि यहाँ पर लगा है। तो यहाँ पर हमारा ये रूल लगा था n+1 का क्यूब, यानी कि ये जो है आपका n हो गया 66 प्लस 1 इसका क्यूब माइनस 66 का क्यूब। तो ये अगर आप इसको इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं, डेट विल बी n प्लस 1 प्लस n+1 यानी कि 66 प्लस 1 और इनटू में क्या होता है आपका 3। तो इस तरह से आप इसको करते हैं, 3n होता है यहाँ पर, तो 66 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, तो इन दोनों की आप ऐड करेंगे तो 67 बनेगा, n मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 66, ठीक है। सेम 2 वाले के लिए n+1, यहाँ पर n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर है, n क्या हो गया आपका 42 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से दिया है। तो अब इसको अगर हम ओपन करते हैं तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ये देखो ये क्या बन गया 43 बन गया, यानी कि 42 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब एंड 2 का क्यूब अगर दिया है तो क्या फॉर्मूला लगाना है, ये n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 प्लस, ठीक है, n प्लस 1। सो n क्या है मेरा 42 है, दूसरा n भी क्या है 42 है, प्लस 1 किया तो क्या बन गया 42 प्लस 43, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलेज यहाँ पर यूज़ किए हैं और इनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ये आंसर आपका आया है। सो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। नाउ द समरी पॉइंट, अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ, ठीक है, एक नंबर जो दो नंबर को मतलब एक नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करने के बाद फाइंड आउट किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं हम स्क्वायर नंबर, ठीक है, ये आपका स्क्वायर नंबर हो गया। एंड द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर होते हैं उसे हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ऑल परफेक्ट स्क्वायर जितने भी हैं वो एंड होते हैं 0 1 4 5 6 और 9 से। स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ 0 एंड द एंड, तो स्क्वायर नंबर में क्या होता है, स्क्वायर्स जो होते हैं या तो 0 होता है या फिर एक इवन नंबर होता है, इवन नंबर ऑफ जीरोज, मतलब अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 तो इवन नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे, या तो 2 0 होंगे या 4 0 होंगे या 6 होंगे, ओड नंबर ऑफ जीरोज नहीं होंगे। स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का जो अपोजिट जो इनवर्स ऑपरेशन है उसे स्क्वायर रूट बोलते हैं। एवरी प्रोडक्ट स्क्वायर हैज 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। फॉर एग्जाम्पल 9 का स्क्वायर रूट है 3। अ नंबर obtained by multiplying a number by itself 3 times, तो उसे क्या बोलते हैं क्यूब। जब एक नंबर आपको किसी एक ही नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है उसे बोला जाता है क्यूब, जैसे कि 1 8 27 एक्सेट्रा आर क्यूब्स। अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट्स प्राइम फैक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू 2 आइडेंटिकल ग्रुप, जैसे 4 के हैं, 4 को अगर हम प्राइम फैक्टर में डिवाइड करें तो 2 इंटू 2 में हो गया, तो ग्रुप बन गया ना, पेयर बन गया, तो पेयर बनना चाहिए तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर है। अ नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब, एक नंबर जो परफेक्ट क्यूब होगा उसी तरह से जैसे अगर इसको आप एग्जैक्टली 3 पेयर्स में मतलब 3 जो है नंबर्स में डिवाइड कर पाए। इफ इट्स प्राइम फैक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स। द सिंबल
ये जो सिंबल होगा ना रूट के साथ में 3 लिखा होगा, ये क्यूब रूट को डोनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल 27 का अगर क्यूब रूट निकालना है डेट इज़ 3। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। इसके साथ ही अभी नेक्स्ट जो हम इसकी वर्कशीट भी करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।